प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हमारा ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पाठ से दिया था। दूसरा वीडियो ये आपको अपठित काव्यांश बोध से दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने आपको पहले लगभग 30 के करीब अपठित बोध बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं। इसके बाद कुछ और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें जो महत्वपूर्ण अपठित बोध हैं मैं वे आपको समझाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इन अपठित बोध को आप ध्यानपूर्वक देखें, सुने। ये आपको लगता है कि यह बड़े आसान होते हैं। आसान ज़रूर हैं, लेकिन उसके लिए अभ्यास रियाज ज़रूरी है। अभ्यास रियाज नहीं होगा तो ये इस प्रकार से हमें लाभ नहीं मिल सकेगा कि हम उसको पूरी तरह से समझ पाएँ। प्यारे बच्चों, आपने देखा है कि कोई भी अपठित काव्यांश जो आता है उसकी व्याख्या सीधी सीधी नहीं है। उसका भाव, उसका मतलब, उसका अर्थ कहीं और जा कर के पड़ता है। जिन बच्चों को इस प्रकार से भाव छांटने आ गए और उसका अर्थ का प्रभाव जहाँ पड़ रहा है, जो कवि जिस माध्यम से कहना चाह रहा है उसको यदि समझ जाता है तो मेरा मानना है कि वह उसकी व्याख्या सही करेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, काफ़ी ऐसे अपठित काव्यांश होते हैं जो सीधे सीधे होते हैं, उनका भाव सीधा होता है, अभिधात्मक शब्द शक्ति में होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको उनका अर्थ और कहीं पड़ता है, तो आपको पढ़ने चाहिए। हम जितने भी अपठित काव्यांश आपको समझा रहे हैं इनमें से परीक्षा में आसानी से आपको मिल जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि प्रत्येक अपठित काव्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैंने आपको पहले भी प्यारे बच्चों बताया है कि कोई भी अपठित काव्यांश या पठित गद्यांश दोनों ही यदि परीक्षा में आते हैं तो उनमें से यदि आपको प्रश्न छांटने हैं तो ध्यान दें, प्रश्न का उत्तर उसी में ही मिलता है। कहीं अन्यत्र खोजने की ज़रूरत नहीं है, वहीं मिलता है। तो यदि कोशिश करेंगे तो उन प्रश्नों का उत्तर वहीं पर मिल जाएगा और प्रतीकात्मकता लाक्षणिकता के कारण जो है वह उत्तर कहीं और जा कर के भावनात्मक तरीके से मिल सकता है, लेकिन मिलेगा वहीं। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि आपसे यदि पाठ का गूढ़ रहस्य, गूढ़ भाव पूछता है तो आपको उसी प्रकार से उसका मूल भाव जो उसके अंदर छिपा हुआ है, यह इशारा किस समस्या की ओर किया गया है या किस भावना को बढ़ाने के लिए किया गया है या ये किस सकारात्मक विचारधारा के लिए किया गया है, तो आपको उसको समझना अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चों, हमने एक पुस्तक के आपको सभी अपठित काव्यांश बता दिए थे। अब हम दूसरी पुस्तक उठाते हैं और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो अपठित काव्यांश, अपठित बोध हैं, वे बोध हम आपको समझाते हैं। तो आइए, एक पहला ही इसका है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। आपके 1 नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है तो 1 नंबर के अनुसार आपको जवाब देना पड़ता है। अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर। अपने नहीं अभाव क्या होता है? कमियां होती हैं। अपनी कमियां नहीं मिटाया पाया जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ। तूफानों भूचालों की भयप्रद छाया में मैं ही एक अकेला हूँ जो गा सकता हूँ। मेरे मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक है, मेरे मैं की संज्ञा, मानना एक संज्ञा इतनी व्यापक है। वैसे मैं सरनाम होता है, लेकिन देखो मेरे मैं का की संज्ञा इतनी व्यापक है, इसमें मुझसे अगणित प्राणी आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे, मैं का मतलब बहुत सारे प्राणी इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद में है जैसे है कि मुझको अपने पर अदम्य विश्वास रहा है। मुझको अपने पर अदम्य विश्वास रहा है,
मैं खंडहर को फिर से महल बना सकता हूँ। जब जब भी मैंने खंडहर आबाद किए हैं, प्रलय मेघ भूचाल देख मुझको शर्माए शर्माए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अंगणित धारा धरा बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मजदूरों से संबंधित है, मजदूरों की भावनाएं बताई गई हैं। और यहाँ पर जैसे कि कवि ने कहा है कि मैं जो है ना मजदूर जरूर हूँ, लेकिन मैंने धरती को स्वर्ग बनाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए, कहता है यहाँ पर, अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, मैं अपनी कमियां नहीं मिटा पाया, मजदूर कहता है, श्रमिक कहता है, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ, औरों की कमियां जो है उनको आसानी से मिटा सकता हूँ। तूफान भूचालों की भयप्रद छाया में, तूफानों भूचालों झंझावात की बहुत भय वाली छाया में मैं ही एक अकेला हूँ जो गा सकता हूँ। मैं ही अकेला, गाने का अभिप्राय सदा कर्मशील रहता हूँ। मेरे मैं की संज्ञा इतनी व्यापक है, मेरे में जो मैं शब्द, मैं मतलब मैं सभी मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाला हूँ। इसमें मुझ में अगणित प्राणी आ जाते, अर्थात बहुत भारे प्राणी, क्योंकि मजदूरी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। सभी लोग जो कार्य करते हैं वे कोई शारीरिक और कोई मानसिक रूप से कार्य करने वाले मजदूरी होते हैं। इसके बाद में मुझको अपने पर अदम्य विश्वास रहा है बहुत ज़्यादा, जो कभी न टूटने वाला। मैं खंडहर को भी महल बना सकता हूँ, बनाता भी है। एक श्रमिक, एक मजदूर जो है, हमारी चारों तरफ जितने भी सौंदर्यता के बड़े बड़े महल हैं, ये सब मजदूरों के बनाए हुए हैं। जब जब भी मैंने खंडहर आबाद किए, मैंने खंडहरों को जब जब आबाद किया, प्रलय मेघ भूचाल देख मुझको शर्माए। प्रलय के मेघ और भूचाल देखकर मुझको शर्मा गए हैं। किसको? मजदूर को, श्रमशील व्यक्ति को, कर्मशील व्यक्ति को, मेहनती व्यक्ति को, परिश्रमी व्यक्ति को। मैं मजदूर हूँ, मुझे स्वर्ग जैसे लोगों की बस्ती से क्या लेना है। और अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, बहुत बार, अगणित बार मैंने ही इस धरती के ऊपर स्वर्ग जैसे कार्य किए हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों को में किसका महत्व प्रतिपादित किया गया है? किसका महत्व प्रतिपादित किया है? उपयुक्त काव्य पंक्तियों में मजदूर की शक्ति के महत्व को बताया गया है। स्वर्ग के प्रति मजदूर की विरक्ति का क्या कारण है? देखो, मजदूर निर्माता है, वह अपनी शक्ति से धरती पर स्वर्ग के समान सुंदर बस्तियां, महल बनाता है। वह धरती पर ही सुंदर बस्तियां बनाता है, उसे देवों की बस्ती से कोई भी मतलब नहीं है। किन कठिन परिस्थितियों में भी उसने अपनी निर्भयता प्रकट की है। उसने अनेकों कठिन परिस्थितियों में भी, तूफानों में, भूचालों में, जो है विकट परिस्थितियों में, वह कभी घबराया नहीं, और वह हर जगह मुसीबतों में सामना करके आगे बढ़ने वाला है। मेरे मैं की संज्ञा इतनी व्यापक है। मेरे मैं, देखो, मेरे मैं की संज्ञा इतनी व्यापक है, इसमें मुझसे अगणित प्राणी आ जाते हैं। पंक्ति का भाव समझिए। जैसे कि कहता है कवि, इसका अर्थ है कि मैंने आपको समझाया था बच्चों कि श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व है, पूरे श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है। कवि कहना चाहता है कि मजदूर वर्ग का संसार के सभी जो है क्रियाशील प्राणी आ जाते हैं। अपने शक्ति और क्षमता के प्रति उसने क्या कहकर अपना विश्वास प्रकट किया? अपनी शक्ति और क्षमता के प्रति उसने क्या कहकर आत्मविश्वास प्रकट किया? देखो, मजदूर ने कहा है कि वह एक टूटे हुए महलों को बना सकता है, फिर से उनको स्वर्ग बना सकता है। उसकी शक्ति के सामने भूचाल, तूफान, आंधी, बिजली सब झुक जाते हैं। वह एक ऐसा महान व्यक्तित्व का धनी है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये पैरा हो गया। दूसरा पैरा है हमारा इसी पुस्तक में, ये भी देख लेते हैं एक बार। देखियो आप लोग, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहाँ पर निश्चय फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है, मृत्यु तो एक सरिता है,
जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, जिसमें मेहनत से जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, और काया रूपी वस्त्र बहाकर सच्चा प्रेम वही है जिसकी, सच्चा प्रेम वही है जिसकी, जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे समझाया है, ये परीक्षा में पहले आया हुआ है ये पैरा, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु से डरो मत, मृत्यु तो आनी है एक दिन, लेकिन कवि कहता है मृत्यु का स्वागत निर्भय होकर के, निडर होकर के करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है, एक ठहरने की जगह है, और फिर से क्या हो जाता है, जीव वहाँ से फिर चलता है। ये जीव तो, जो जीव है ये थोड़ी मरता है कभी, ये प्राण थोड़ी मरते हैं, ये तो निकल जाते हैं, यहाँ पर तो ये शरीर ही मरता है, लेकिन जो प्राण हैं वे, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। जैसे हम कहीं बीच में ठहरते हैं, एक बार एक शरीर को छोड़ देता है प्राण और दूसरे शरीर में जाता है, तो वो एक प्रकार से उसका ठहराव होता है, उसका वहाँ पर जो है ना रुकना होता है, उसका अवसाद होता है। वो जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल, फिर से वो नया जीवन धारण कर लेता है, नया सहारा धारण कर लेता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो है जो हमारे जो जीव है वह न कभी मरता है, न गलता है, न टूटता है, वह जीव तो सदा अमर है। ये शरीर बदलते रहता है, वह इस शरीर से दूसरे शरीर में, इस प्राण से दूसरे प्राण में आ जाता है। धारण कर नव जीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है, एक सरिता है, एक नदी के समान बताया है, जिसमें श्रम से, जिसकी मेहनत से, श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, नहाकर जो है फिर से नए वस्त्र धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया के वस्त्र, शरीर के वस्त्र बहा करके, छोड़ करके, यानी कि काया को छोड़ करके, सच्चा प्रेम वही है जिसकी, सच्चा वास्तविक प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर भी निर्भर हो, जिसकी तृप्ति और आत्म बलि पर हम निर्भर हो जाते हैं। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, त्याग के बिना जो प्रेम है वो निष्प्राण है, प्रेम में उसके अंदर प्राण नहीं होते, इसलिए करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। इसलिए आप सभी को प्रेम से जुड़ना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम जो है जीवन में, संसार में सबसे अमूल्य निधि है, वह जो है हमें इस प्रकार का संयोग बार बार नहीं मिलता है, इसलिए हमें जो प्रेम से रहना चाहिए। कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि मृत्यु तो एक दिन निश्चित आनी है, और उसके लिए क्यों डरते हो? जैसे कि शरीर जो है, वो जीव जो है वो एक शरीर धारण करके मरने के बाद दूसरे में चला जाता है, इसी तरह से वहाँ ठहरना है। मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? विश्राम स्थल इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार से प्राण निकल करके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, तो एक प्रकार से मृत्यु हो जाती है, तो वह उसका विश्राम स्थल है, ठहरना है। कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की गई है और क्यों? कवि ने मृत्यु की तुलना एक सरिता से की गई है, नदी से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार नदी चलती रहती है उसी प्रकार भी प्राण चलते रहते हैं। सच्चे प्रेम की क्या विशेषता बताई है और इसमें कब निष्प्राण कहा गया है? सच्चे प्रेम की विशेषता बताई है कि सच्चा प्रेम वह होता है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, यानी कि आत्मा से जुड़े भाव उस पे हों, उस पर होंगे तो वह प्रेम होगा। सच्चे प्रेम की क्या विशेषता बताई गई है सच्चे प्रेम की, और कब निष्प्राण कहा गया है? और उन्हें आत्म बलि पर निष्प्राण और त्याग बिना निष्प्राण कहा गया। जब तक त्याग नहीं हो सकता तब तक निष्प्राण रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये पहरा था, और इसके बाद में एक पहरा और है। जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ, जीवन एक कुआं है, जीवन एक कुआं है अथा अगम। जीवन की तुलना एक कुएं से की गई, यहाँ पर जीवन की तुलना एक कुएं से की है लेखक कवि ने। अथा अगम, सबके लिए एक वृत्ताकार। जीवन एक कुआं है जो वृत्ताकार है, जो भी
पास जाता है सहज ही तृप्ति, सहज रूप से तृप्ति, शांति, जीवन पाता है। यानी कि उसके पास जो जाता है उस कुएं का पानी पी करके शांति को प्राप्त करता है। मगर छिद्र होते हैं जिसके पात्र में, मान लीजिए कुएं में हम पात्र डुबोते हैं। पहले कुओं में पानी ऊपर रहता था, और कुओं में पानी तो आज भी हमारे कई जगह आसपास ऐसी हैं कि जिनमें पानी दिखाई देता था। यानी कि दूर सुदूर प्रदेश में तो अब भी है कि जहाँ पर कुओं में पानी दिखाई देता है, क्योंकि मगर छिद्र ऐसे, यानी कि पात्र को जो डुबोया जाता है कुएं में से पानी निकालने के लिए, पात्र में जो मगर छिद्र होते हैं जिसके पात्र में, और जिसके पात्र डुबोने वाले में छिद्र होते हैं, वह पानी कभी भी अपनी पी करके तृप्ति नहीं कर सकता। रस्सी डोर रखने के बाद भी, रस्सी देखो, रस्सी बांध करके, डोरी बांध करके ही तो हम बाल्टी से पानी खींचते थे। हर प्रयत्न करने के बाद भी, प्रत्येक प्रयास करने के बावजूद भी वह यहाँ प्यासा का प्यासा रह जाता है। उसकी प्यास कभी नहीं बुझती है। क्यों नहीं बुझती है? क्योंकि जो उसने पात्र डुबोया है, जो पात्र डुबोया है उसमें छिद्र हैं। यानी कि यहाँ कहीं और इशारा है प्यारे बच्चों। यदि जीवन में लक्ष्य को हासिल करना है और यदि हमारे लक्ष्य में ही कमियां हैं तो हमारी तृप्ति, हमारे को कामयाबी, उपलब्धि नहीं मिल सकती। वह यहाँ प्यासा का प्यासा रह जाता है। फिर मन, तूने भी बार बार बड़ी बड़ी रस्सियां बटी, रोज रोज कुएं पर गया, तरह तरह के घड़े को चमकाया, यानी कि बहुत प्रयास किया, और प्रयास जो करना था वो नहीं किया। घड़े को चमकाना, रस्सी को तैयार करना, रस्सी को फिर से बनाना, यानी कि इन प्रयासों में चक्कर में पड़ गया कि कमी कहाँ है। और हमने वास्तविक रूप से ये नहीं देखी हमारे प्रयासों में, हमारे जो पात्र है उसमें कमी है, अर्थात जिस लक्ष्य के लिए हम चल रहे हैं उस लक्ष्य में कमी है। तरह तरह के घड़े को चमकाया, पानी में डुबोया, उतराया, लेकिन तू सदा ही प्यासा गया, प्यासा ही आया। तेरी तृप्ति नहीं हुई, कभी तुझे प्यास बुझी नहीं तेरी। देख क्यों नहीं बुझी। और दोष तूने दिया, किसको दिया? कभी तो कुएं को, कभी पानी को। हम यही तो करते हैं। कामयाबी नहीं मिलती जब हम कमियां निकालते रहते हैं, कभी मन को, मगर कभी जांचा नहीं खुद को, अपने को नहीं देखा, अपने में नहीं देखी कमी। जैसे जीवन कुआं है, उसकी जो बाल्टी है वह कामयाबी के लिए है, तो यहाँ पर बन गए ना। कामयाबी क्यों नहीं मिली पानी की? क्योंकि हमारे प्रयासों की कमी थी। परखा नहीं घड़े की तली को, जो घड़ा हमने डुबोया था उसकी तली को नहीं परखा, चिन्हा नहीं, उसको चिन्हित नहीं किया, जिसमें असंख्य छिद्र थे, बहुत सारे उसके अंदर छिद्र बने हुए थे। और मूड, अब तो खुद को परख देख हे मूर्ख, अब तो अपने आप को जान ले, कामयाबी के मार्ग में आगे बढ़ जा, अब तो आपका समय है। और फिर बाद में जैसे कुएं में पानी खींचते समय पानी नहीं आता है तो कभी बाल्टी में कमी बताते हैं, कभी रस्सी में कमी बताते हैं, कभी कुएं में कमी बताते हैं, कभी पानी में कमी बताते हैं, फिर हम इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो आइए एक बार प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। कविता में जीवन को कुआं क्यों कहा गया है? कविता में जीवन को कुआं क्यों कहा गया है? क्योंकि जीवन भी ऐसा गहरा होता है जैसे कुआं होता है, कुआं भी ऐसा ही गहरा होता है जैसे जीवन होता है। जैसे कुएं की गहराई ज़्यादा होती है उसी प्रकार जीवन की होती है। कैसा व्यक्ति कुएं पास जाकर प्यासा का प्यासा रह जाता है? ऐसा व्यक्ति जिसके प्रयास सच्चे नहीं हैं, जिसने सही रूप से प्रयास नहीं किए, या यूं कहिए कि उसने मटका रस्सी के बांध कर पासा है कुएं में और उसके छिद्र हैं, वह प्यासा का प्यासा रह जाता है। कवि का मन सभी प्रकार के प्रयासों के उपरांत भी प्यासा क्यों रह जाता है? कवि का मन सभी प्रकार के प्रयासों में असली रूप में जो प्रयास था, घड़े को नहीं देखा, अर्थात लक्ष्य को ध्यानपूर्वक नहीं देखा। और तूने दोष दिया कभी सबको काश से, और जब तुझे पानी की प्यास नहीं बढ़ी कुएं की, अर्थात तुझे मंजिल में सही रास्ता नहीं मिला, तो तू दूसरों को दोष देने में चालू हो गया।
यदि किसी को असफलता प्राप्त हो रही हो तो उसे किन बातों की जांच परख करनी चाहिए। जिसको भी असफलता यदि किसी को असफलता प्राप्त हो रही हो तो उसे अपनी मेहनत अपने परिश्रम को जांचना चाहिए कि कहीं उस परिश्रम में तो कमी नहीं है, इसलिए सफलता नहीं मिल रही है। चिन्हना नहीं उन असंख्य छिद्रों को, यानी कि यहाँ असंख्य छिद्रों के माध्यम से कवि क्या, तो कितनी अच्छी कविता है, कितना इशारा कर रही है, हमें समझा रही है, बहुत बढ़िया कविता है। यानी कि उसने जो पात्र डुबोया था कुएं में उसको ध्यानपूर्वक नहीं देखा, उसमें बहुत सारे छिद्र थे, अर्थात जो हमने प्रयास किए थे उन प्रयासों को ध्यानपूर्वक से देखा नहीं, जांचा नहीं, उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उन प्रयासों में जैसे छिद्र मटके में होते हैं उसी प्रकार उसमें भी बहुत सारी कमियां होती हैं और हमने उनको ध्यानपूर्वक नहीं देखा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर 2 अपठित काव्यांश पूरे हुए हैं। अगले वीडियो में हम और भी करेंगे। आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, इस प्रकार के आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक अगले वीडियो आने तक के लिए आपको नमस्कार। अपना कार्य जारी रखें। धन्यवाद।